जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसी को हम लोग ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। यानी ओस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, अर्थात उसके चारों तरफ चुंबकीय गुण आता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और इसी को हम लोग ओस्टर्ड का प्रयोग भी बोलते हैं, ओस्टर्ड का नियम भी बोलते हैं। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है और ओस्टर्ड ने क्या अपने नियम में बताया था। उन्होंने ये कहा कि चुंबकीय प्रभाव का मतलब ये समझिए, अगर मान लेता हूँ ये कोई वायर है जो इलेक्ट्रिक वायर है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करती है। अगर दोस्तों इसको मैं किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई से अगर मैं जोड़ दूँ तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। अगर मान लेता हूँ इसको मैं V वोल्टेज से जोड़ूंगा तो इसमें I करंट फ़्लो करना स्टार्ट होगी। तो ये करंट इस तार के अंदर से होते हुए मतलब रन करना स्टार्ट करेगी। तो ओस्टर्ड ने ये देखा कि जब किसी तार में विद्युत यानी बिजली का प्रवाह हो रहा था तो उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक गुण आने लगा। कहने का मतलब इसके चारों तरफ एक चुंबकीय गुण देखा गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इसके समीप कोई चुंबकीय, इस तार के समीप कोई चुंबकीय वस्तु लेके आया जा रहा था, यानी इस पास में लाया जा रहा था, तो ये देखा जा रहा था कि ये तार अपनी ओर उसको अट्रैक्ट कर रहा था, वो अपनी ओर खींच रहा था। तो ओस्टर्ड को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उनको पता चला कि जब किसी तार में बिजली का प्रवाह होता है तो उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक गुण इंड्यूस्ड होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अर्थात विद्युत धारा के द्वारा चुंबक की उत्पत्ति करना हमारा विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और यही ओस्टर्ड ने भी कहा था कि जब किसी चालक तार में बिजली का प्रवाह करेंगे तो उस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से वो तार जो है ना, जैसे ये तार की मैं बात करूं तो एक चुंबक की भांति ये व्यवहार करना शुरू कर देगा। यही हमारा ओस्टर्ड का प्रयोग है और इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब दोस्तों बात यह आती है कि जो चुंबकीय यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है, इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं। एक तो है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम है और दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। तो इन दोनों नियमों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी आप लोग ये सुनते होंगे कि जब कभी भी लाइनमैन या फिर कोई भी इंसान जब बिजली के खंभे पे चढ़ के बिजली को बनाता है और अचानक से लाइट आ जाती है, तो आप लोग ये देखते होंगे कि वह इंसान अगर मान लेता हूँ उस अचानक से अगर वो लाइट के चपेट में आ जाता है तो देखते होंगे वो बिजली के खंभों में या बिजली के तारों में वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और जल भी जाता है वो इंसान। तो ये आप देखते होंगे, ऐसा क्रिया बहुत जगह देखा जाता है। तो ये जो है ना दोस्तों, वो इसी यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की वजह से है। क्योंकि जब उस तार में बिजली का प्रवाह होता है तो तार क्योंकि जो विदाउट कवर होता है, और विदाउट कवर है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। अगर उसके इर्द गिर्द में कोई भी इंसान वर्क करेगा, अचानक से बिजली आ जाएगी तो उसके चपेट में वो आ जाएगा और वो तार जो है उसको चपका लेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, इस वजह से। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे। तो ये है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एग्जाम्पल। अब दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि मैक्सवेल के पेच यानी दक्षिणावर्ती पेच मापी का नियम। उन्होंने ये बताया था कि अगर मान लेता हूँ सपोज दैट कोई तार है, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करा रहे हैं हम, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। तो उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा का ज्ञान करने के लिए हम दो लोग को पढ़ेंगे। पहला नंबर तो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और दूसरा नंबर है मैक्सवेल के पेच मापी का नियम। पेच मापी का मतलब होता है, आप पेचकश नाम सुने होंगे, तो पेचकश की मैं बात करूँ। चलिए मान लेता हूँ सपोज दैट पेच का मतलब होता है कि जो आप देखोगे खीला की तरह होता है, उसमें मतलब चूड़ियाँ बनी होती हैं और उसको हम लोग पेचकश के थ्रू कुछ इस तरह से ऐसे कसते हैं, जैसा आप इमेज में देख रहे हो। इस तरीके से हम पकड़ के पेचकश को कसते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट ये कोई, यहाँ पे मैं इमेज आपको अलग से ड्रॉ करता हूँ। चलिए मान लेता हूँ ये कोई पेंच है, ठीक है। ये थोड़ा नुकीला टाइप का होता है पेंच।
और इसमें एक इस तरह बना रहता है और इसमें ये चूड़ियाँ बनी रहती है पेच में, इस तरह का आप इमेज में देखे होंगे। तो करते क्या है कि हम लोग पेचकस को इसी में से फंसाने के बाद इस तरह से हम लोग इसको कसते हैं, यानी हाथ को ऐसा कुछ पकड़ते हैं पेचकस से और इस तरीके से हम लोग इसको कसते हैं। तो देखिए जब इसको हम कसते हैं तो ये जो पेंच है, नुकीला भाग है, ये जिस चीज़ में हम लोग कसते हैं उसमें एंट्री करना स्टार्ट कर देता है अंदर की ओर। तो अगर मैं ये मान लूँ कि अगर हम पेचकस को कुछ इस तरह पकड़ के कसें तो जो पेचकस के बढ़ने की दिशा है, अगर वो धारा की दिशा बता रहा है, तो जो हमारी ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। कहने का मतलब समझिए, अगर मान लेता हूँ ऐसा कोई तार है, ठीक है, ऐसा कोई तार है और इसमें जो करंट है कुछ इस तरीके से इधर ऊपर की ओर, अप की ओर जा रही है। तो सुनिए हमारा देखिए हाथ किस तरह है, यानी हमारी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये अंगुलियां कुछ इस तरीके से आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो ये कुछ इस तरह से दिशा उसकी होगी, ऐसा, यानी इधर से आएगा और इधर, यानी इसे राउंड अप ऐसे ऐसे करेगा चारों तरफ। अगर मान ले तो मैं एक एग्जाम्पल और समझाऊँ, तो अगर मैं तार को कुछ इस तरह कर दूँ और इसमें करंट इधर जा रही, फ्लो कर रही है, तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र वो किस दिशा में रहेगा। तो देखिए ध्यान से, ये यानी इसमें जो करंट है इधर जा रही, देखिए ध्यान से। तो हम अपने पेचकस को हम हाथों से कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको कसेंगे पेचकस को। तो अगर ये आगे बढ़ेगा तो यानी धारा की दिशा बता रहा है और मेरी जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ हैं इधर आ रही ना, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। कहने का मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें कुछ इस तरीके से, यानी ऐसे आएगा फिर ऐसे राउंड अप होते हुए इस तरीके से गति करेगा। तो ये दोस्तों मैक्सवेल के पेंच मापी का नियम। तो इससे हम लोग ये पता करते हैं कि अगर धारा इस दिशा में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में उत्पन्न होगा। और ये दोस्तों जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है यही ये भी कहता है। देखिए हम आपको ये भी बता देते दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है। जैसे मान लेता हूँ सपोज दैट, इसमें वही लगभग सेम फंडा है। अगर मान लेता हूँ सपोज दैट ये कोई वायर है और इसमें इस यानी अप साइड में करंट फ्लो कर रही है, तो हम अब इस तार को अपने हाथ से कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे। जैसे मान लेते तो ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो इस वायर को, जैसे मान लेते ये जो पेन है इसको मैं वायर मान लेता हूँ, तो इस पेन को, यानी पेन जो है ये वायर का काम कर रही है, तो इस वायर को हम इस तरीके से अपने दाहिने हाथ में पकड़ेंगे कि जो ये अंगूठा है ये धारा की दिशा बताए और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो अगर मुझे पता है कि धारा अप साइड में जा रही है तो हम अपने अंगूठे को इस हमेशा ऊपर की ओर करेंगे। अगर मुझे लग रहा है कि धारा नीचे की ओर आ रही है तो हम अपने अंगूठे को कुछ इस तरीके से, यानी अंगूठे को क्या करेंगे, अपोजिट कर लेंगे। तो अगर दोस्तों धारा ऊपर की ओर जा रही है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। तो अगर दोस्तों धारा ऊपर की ओर जा रही है तो हम अपने हाथ को कुछ तार को इस तरह पकड़ेंगे, तो ये जो अंगूठा है दोस्तों ये धारा की दिशा बताएगा और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। यानी जो मुड़ी हुई अंगुलियां कुछ इस तरीके से ऐसा आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए ये जो मैंने इमेज यहाँ पे बनाया था, ये वाला इमेज, ये पेंच मापी यानी मैक्सवेल के पेंच मापी का नियम था, मैक्सवेल ने बताया था इसके बारे में। और आप देखिए अगर मैं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से भी अगर पता करूं तो कुछ इसी तरह इसका इमेज मिलेगा। अगर दोस्तों एक मैं और आपको समझा दूं कैसे पता करते हैं, तो अगर मान लेता हूं कोई ऐसा तार है, इधर धारा प्रवाहित कर रही है इस तार में, तो मुझे ये पता करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में उत्पन्न होगा। तो देखिए ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, इस जो ये तार है, मान लेते हैं पेन हमारा तार है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे कि अंगूठा, देखिए ध्यान से देखिए अंगूठा किधर जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है। तो अंगूठा ये जा रहा है और मुड़ी हुई उंगलियां कुछ यानी नीचे, देखिए ध्यान से, ऐसे होते हुए कुछ ऐसा जा रही हैं, ऐसा ध्यान से समझिएगा, ऐसा जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस दिशा में फ्लो करेगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर राउंड अप इस तरह करेगा। तो ये ध्यान देना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मैक्सवेल और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम आपको दोनों समझ में आया होगा, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ये जो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट है वो क्या चीज़ है ये भी समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः रिवाइज़ करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे विदा चाहूँगा। देखिए पहला नंबर तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसका मतलब यह है कि जब किसी तार में आप बिजली का प्रवाह करोगे, बिजली दौड़ेगी, तो उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थात एक चुंबकीय गुण आ जाता है।
इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट भी है। अगर मान लेता हूँ किसी तार में बिजली का प्रवाह हो रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा वो किस दिशा में, यानी किस दिशा में गति कर रहा है, उसको पता करने के लिए हम लोग दो नियम को पढ़े अभी। तो पहला नंबर मैक्सवेल का पढ़े और दूसरा नंबर हमने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा। तो मैक्सवेल में पेचकस के थ्रू उन्होंने समझाया था कि अगर पेचकस को हम कसते हैं जब पेच को, तो जो पेचकस आगे बढ़ता है वो धारा की दिशा बताएगी और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। इसी तरह दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, उसमें भी हम लोग जैसे मान लेता हूँ कोई तार है, अगर उसमें कुछ इस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है तो हम इस तार को इस तरीके से पकड़ेंगे कि जो हमारा अंगूठा है वो धारा की दिशा बताए और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।